जिला पुलवामा के उजराम पथरी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। गुज़िश्ता देर रात को फौज और पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के मुश्तरका पार्टी ने उजराम पथरी इलाके का उस वक्त मुहासरा किया जब उन्हें इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली। फोर्सेज के मुहासरे के दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंट ने फोर्सेज पर फायरिंग की। गोलियों के तबादले में आज सुबह HM का मिलिटेंट हलाक हुआ। महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त हैफ शिरमाल शोपियां के रहने वाले फिरोज अहमद डार के बतौर हुई। हलाक हुए मिलिटेंट के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। कहा जाता है कि फिरोज साल 2017 में मिलिटेंट सफ में शामिल हुआ था और जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां अजला में काफी सरगर्म था। इसकी हलाकत को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कामयाबी तस्वुर किया है। उधर आज सुबह CI के खुसूसी टीम ने जिला पुलवामा के चंदगाम इलाके में साबिक तहसीलदार अब्दुल रशीद शाह के घर पर छापा मारा और कुछ देर तक अब्दुल रशीद से पूछताछ भी की। GOC चिनार और लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने मिलिटेंटों पर जोर दिया कि वो अपने घर वापस हो जाएं और व्हाइट कॉलर मिलिटेंटों से खुद को बचाएं और अच्छे शहरी बने। DP पांडे ने कहा कि व्हाइट कॉलर मिलिटेंट मासूम और गरीब कश्मीरी नौजवानों को मिलिटेंट सफ़ों में शामिल कराने के लिए उकसा रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो तमाम सरगर्म मिलिटेंटों के असल धारे में वापसी का खैर मकदम करेंगे क्योंकि वालदैन के लिए इनकी जिंदगियाँ काफ़ी कीमती हैं। GOC ने कहा कि मिलिटेंट अपने वालदैन को धोखा ना दें और अपनी जानों को दांव पर ना लगाएं। यहाँ पे जो मिलिटेंट हैं या टेररिस्ट हैं, मैं तो यही चाहूँगा कि ये अपना घर वापस आओ और देश के एक अच्छे नागरिक बनो। ये जो लोग आपको दिमाग खराब करते हैं, जो सफ़ेद पोश दहशतगर्द हैं, उनसे बचो। उनके परिवारों को देखो जिन्होंने आपको टेररिस्ट बनाया है, वो परिवार कहाँ जा रहा है और आप कहाँ जा रहे हो। अपने माँ बाप को देखो, आप अपने एक माँ बाप का सहारा हो, हमारे देश का सहारा हो। ये हथियार को छोड़ो, वापस आओ। 17, 18, 19 साल 20 साल में किसी के आदमी के समझ में नहीं होती है। 25-26 साल के बाद में आदमी को समझ में आता है कि एक आइडियोलॉजी क्या चीज़ होती है। इन सब चीज़ों से बचो और अगर घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई और इशू है, आप अपने परिवार के अंदर मसला सॉल्व करो। कोई मुश्किल है, हमारे पास आओ, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे। वाइट कॉलर टेररिस्ट तो एक फैक्ट्री है, ठीक है। एक टेररिस्ट मरता है, दूसरा वो पैदा कर देता है। और टेररिस्ट को तो मारना कितना 2 महीने 3 महीने के 4 महीने में एक बेचारा यूथ जो हथियार उठाता है वो मारा जाता है। मगर ये जो वाइट कॉलर टेररिस्ट है ना, बैठ करके आइडेंटिफाई करो कौन बच्चा है जिसके घर में अपने माँ बाप से लड़ाई है, किसको ड्रग का प्रॉब्लम है, कौन फेलियर है क्लास के अंदर, किसके अंदर दिमाग के अंदर गफलत है, उसको उठाओ और फिर आइडेंटिफाई करो, उसका दिमाग खराब करो और उसके हाथ में एक गन दे करके उसको टेररिस्ट बना दो और उनका बच्चा, उनका परिवार अच्छा फलता फूलता रहेगा, अच्छा काम करता रहेगा। तो उनको ये सोचना है, जब तक ये माँ बाप जो टेररिस्ट बनने वाले हैं, बच्चे उनके पास जाकर के पूछेंगे नहीं कि तुम अपने बच्चे को भी टेररिस्ट बनाओ, तब तक ये चीज़ काबू नहीं आएगी। इस साल काफ़ी कम टेररिस्ट बने और मुझे यकीन है कि अगले साल और कम बनेंगे। ये धीरे धीरे चीज़ कंट्रोल होगी, मगर हम सबको मिलजुल के काम करना है। ये सिर्फ आर्मी और पुलिस का काम नहीं है, सोसाइटी का भी। आज दूसरे रोज भी पुंछ के सुरनकोट तहसील में हिफाजती दस्तों का मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज जिस मुकाम पर मिलिटेंट को हलाक किया गया था, उस मुकाम को फौज ने घेराव में लेकर तलाशी मुहिम जारी रखे हुए है। मारे गए मिलिटेंट के दीगर साथियों की तलाश तेजी से जारी है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने पुंछ का दौरा किया। पार्टी जलसे से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को निशाना बनाया, इन्होंने BJP को झूठे वादे करने वाली पार्टी करार दिया। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई और कहा कि अपनी पार्टी लोगों के हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। बाद में मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि नई पार्टी के तौर पर वो लोगों के बीच आएंगे, जबकि दीगर सियासी पार्टियों के लीडर अपनी खोई हुई साख का जायजा लेने के लिए दौरे कर रहे हैं। इस मौके पर अपनी पार्टी के लीडरान गुलाम हसन मीर, मंजीत सिंह और शाह मोहम्मद तांत्रे भी मौजूद थे। ये तारीख तो भारत सरकार ही कह सकती है, लेकिन फिलहाल इलेक्शन दौरे नहीं है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये इलेक्शन दौरे नहीं है। फिलहाल तो ये है कि लोगों से राय तो जाननी है ना, हर खिते में जाके लोगों को अपना तारुफ तो देना है ना। वो लोग तो अपनी जो 2 साल वो लोग गायब रहे, वो अपना फीडबैक ले रहे हैं लोगों से, क्या लोग हमें अभी भी जलसों में आएंगे या नहीं आएंगे। हमें तो तारुफ करने के लिए आना है, हम तो नहीं।
मुल्क दुश्मन और समाज दुश्मन अनासिर जम्मू कश्मीर में अमन को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का भी इलाज किया जाएगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने पूंछ के दौरे के मौके पर यह बात कही। रविंद्र रैना ने एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया और इन पर जम्मू कश्मीर के अवाम को तरक्की से महरूम रखने का इल्जाम लगाया। रविंद्र रैना ने बीजेपी की हुसूलियाबियों का भी तस्करा किया। आज बीजेपी की रैलियों में रजौरी, पुंछ में जन समंदर निकलकर सामने आ रहा है। जब यहां अमन भाईचारा बढ़ रहा है, कुछ ऐसी देश दुश्मन ताकतें हैं, ऐसे अनासर हैं जिनको तकलीफ होती है जब जम्मू कश्मीर में अमन शांति होती है। कुछ ऐसी देश दुश्मन और अवाम दुश्मन ताकतें खलल डालने की कोशिश कर रही हैं, उनकी हर कोशिश नाकाम। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले ही जम्मू कश्मीर के लोगों के खराब हालत के जिम्मेदार हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ इसके लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। साहबा के विजयपुर में बीजेपी की रैली से खिताब करते हुए अशोक कौल ने बाद सियासी पार्टियों पर जम्मू के साथ नाइंसाफी का इल्जाम लगाया। इस मौके पर बीडीसी, रामगढ़ सरपंचों और पंचों समेत कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ जोनल सदर पीरजादा फिरोज अहमद ने कहा कि पार्टी के खिलाफ की जाने वाली साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि एनसी एक वाहिद बुनियादी और अवामी सतह की जमात है जिसे अवामी मकबूलियत हासिल है। हल्का इंतखाब देवसर के पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए फिरोज अहमद ने कहा कि पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। दीगर लीडरान और वर्करों ने भी इसमें शिरकत की। काफी टाइम से ये साजिश हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए। ये आज के टाइम पे नहीं है। जब हमारे कारवान हमारे बाबा कौम हजरत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, उस वक्त भी साजिशें की गई, चाहे बख्शी साहब, सादिक साहब जितने भी लाए थे। उसके बाद जब फारूक साहब आए थे तो घर में से ही एक बंदे को निकाल कर उसके खिलाफ खड़ा किया गया था। इसी तरह जब फारूक साहब जब जुंदाबुन ने हुकूमत चलाई तो उसके दौरान भी कहीं साजिशें हुई। और जो आज तो आपको देख रहे हैं कि ABC कई पार्टियां बनाई जा रही है खाली इसी मकसद के लिए। एक ही काज है इनको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए। लेकिन जितना इस चीज को दबा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा उभर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अखनूर के तहसील परगवाल में कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग तलब की। साबिक वज़ीर आला ताराचंद खुसूसी तौर पर शरीक हुए। लोगों के मसाइल को भी बगौर समाअत किया गया। ताराचंद ने कहा कि महंगाई हर रोज बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। जो लोग जमीनों को काश्त करते हैं, कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, उनको भी कहा जा रहा है कि ज़मीनें खाली करो। वो भी एक परेशानी का आलम है। महंगाई जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और कोई जरिया आमदन लोगों के पास नहीं है। सर, सांसद जुगल शर्मा का में जो मिला है, जहाँ देखने में आया कि पब्लिक आज बहुत दुखी है और कोई इनकी बात सुनने वाला। वज़ारत दाखिला ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर की जानकारी फराहम की। वज़ारत दाखिला के मुताबिक जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा और इंतखाबात मुनक़िद करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान हर साल औसत 37 से 40 आम शहरियों की हलाकत हुई है। शहरियों की सलामती के लिए मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत ने कहा कि अगस्त 2019 के बाद मिलिटेंसी वाक़यात में कमी आई है। इसके अलावा हालिया महीनों में खासी तादाद में सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में यूटी के बाहर वाले अफराद ने 7 प्लॉट्स खरीदे हैं और तमाम प्लॉट्स जम्मू डिवीजन में ही खरीदे गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अक्टूबर में जम्मू कश्मीर दौरे के मौके पर कोई एहतजाजी रिपोर्ट नहीं मिली है। बेरोजगारी पर जानकारी देते हुए वज़ारत दाखिला ने कहा कि जुलाई 2017 से जून 2020 के दौरान जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 5.1% से 6.7% के दरमियान रही। जम्मू कश्मीर में खाली असामियों की तादाद में नुमाया कमी आई है और अब ये तादाद 80,000 से कम है।